हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम देखो। सर्किट डायग्राम में यहाँ पे भी हमने क्या ले रखा है, एन पी एन ट्रांजिस्टर को यूज़ करके ही हम इसको करेंगे। पी एन पी भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं एन पी एन। तो वही बात है, इसके अंदर भी जैसे कॉमन बेस के अंदर हमने क्या किया था, बेस को कॉमन किया था। क्लियर, बेस को कॉमन किया था फॉर एमीटर एंड कलेक्टर। कॉमन टर्मिनल हमारा क्या था उसके अंदर, बेस, इसलिए उसको बोलेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन क्यों है इसका नाम, क्योंकि एमीटर को हमने देखो यहाँ पे लिया हुआ है कॉमन। ये एमीटर जो है दोनों के अंदर क्या है, कॉमन टर्मिनल है। तो ये एमीटर बेस जंक्शन को हमने किया हुआ है फॉरवर्ड बाइस बाई यूजिंग दिस बैटरी। तो ये जो बैटरी है इसका नाम क्या रखेंगे, ये किससे कनेक्ट है, बेस से, तो ये हो जाएगी हमारी VBB बैटरी। क्लियर। तो इसकी जो वोल्टेज है उसको हम वेरी करेंगे, तो वेरी करने के लिए यहाँ पे हम एक एरो का साइन डाल देते हैं। इसका मतलब है कि जो वोल्टेज है वो हम चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट किया हुआ है, रेजिस्टेंस हो जाएगा RB यानी कि बेस रेजिस्टेंस। वोल्टेज जो डेवलप होगी यहाँ पे एमीटर और बेस के बीच में वो होगी VBE, जिसको हम फिक्स भी कर सकते हैं। बार बार यहाँ पे जो है ग्राफ जो हम बनाएंगे तो इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे और यहाँ पे नोट कर लेंगे बाय यूजिंग वोल्ट मीटर। यहाँ पे हमारी वोल्ट मीटर को यूज़ करके इस वैल्यू को हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होगा बेस के अंदर, बेस रीजन के अंदर, ये हो जाएगा बेस करंट। क्लियर। करंट को नोट करने के लिए यहाँ पे लगा रखा है एमीटर। उसके बाद जो कलेक्टर और एमीटर, कलेक्टर एमीटर यानी कि जो आउटपुट का सर्किट है, इधर का सारा ये आउटपुट का सर्किट है, तो इसको हमने किया हुआ है रिवर्स बाइसिंग बाय यूजिंग दिस बैटरी VCC। यहाँ पे भी एरो का सिंबल डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल जो है वोल्टेज हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल वोल्टेज है। तो VCE क्या है, ये एमीटर और कलेक्टर के बीच की जो वोल्टेज है वो हो जाएगी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज। तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा के उसको हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं। और ये जो कलेक्टर करंट है इसको हम एक बाय यूजिंग एमीटर, यहाँ एमीटर को यहाँ पे इंसर्ट करके हम जो करंट की वैल्यू है, कलेक्टर करंट की वैल्यू है, वो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये था सर्किट डायग्राम। इस सर्किट डायग्राम के अंदर क्या है, एमीटर इज केप्ट कॉमन, और जो टोटल करंट है एमीटर करंट वो क्या हो जाएगा, एमीटर करंट क्या होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। उसके बाद स्टडी करते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कॉमन बेस के अंदर हमने क्या किया था, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि इनपुट के अंदर जो करंट है और वोल्टेज है उन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो यहाँ पे बेस करंट के और जो हमारा ये बेस एमीटर वोल्टेज है, बेस एमीटर वोल्टेज जो होगी उसके अंदर हम एक ग्राफ बनाएंगे इनपुट की, सॉरी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, बेस एमीटर वोल्टेज जो क्या है, इनपुट वोल्टेज है हमारी, यहाँ पे फिक्स क्या रखेंगे, VCE, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज को फिक्स रखेंगे। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बिटवीन VBE एंड बेस करंट। तो अगर हम यहाँ पे जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है VCE उसको हम रखें 2 वोल्ट। क्लियर। उसको अगर हम 2 वोल्ट रखें तो हमें इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी, यानी स्टार्टिंग में हमें जो करंट है वो रैपिडली इंक्रीज़ करेगा और उसके बाद जो है इस तरह से शेप आएगी ग्राफ की। क्लियर। उसके बाद अगर हम वोल्टेज को, जो कलेक्टर एमीटर वोल्टेज है यहाँ पे 2 वोल्ट है, अगर हम इसको इंक्रीज़ कर दे, सपोज हमने 4 वोल्ट कर दी, तो हमें इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेगी और जो करंट की वैल्यू है वो और रैपिडली जो है इंक्रीज़ कर जाएगी हमारी। क्लियर। यहाँ पे VCE हमने ले रखा है 4 वोल्ट। तो इस ग्राफ से हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, फर्स्ट पॉइंट में देखो, करंट IB स्मॉल एज लॉन्ग एज VBE इज लेस देन बैरियर वोल्टेज। यानी जब हमारी एमीटर बेस वोल्टेज जो है बैरियर वोल्टेज से कम है, बैरियर वोल्टेज क्या होती है, जिसके बाद करंट जो है शार्पली इंक्रीज करता है। तो जब तक हमारी एमीटर बेस वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से कम है तो जो हमें करंट मिलेगा वो भी कम मिलेगा, यानी बेस करंट हमें कम मिलेगा। बैरियर वोल्टेज के बाद अगर हम बढ़ाएंगे एमीटर बेस वोल्टेज को एट ए फिक्स वैल्यू ऑफ कलेक्टर वोल्टेज, तो कलेक्टर वोल्टेज की वैल्यू को हाई कर देंगे, फिक्स कर देंगे, जैसे हमने 4 वोल्ट की थी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो जो करंट है बेस करंट वो हमें मोर रैपिडली इंक्रीज करता हुआ मिलेगा। क्लियर। तो ये थी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या होगी, दीज आर ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन कलेक्टर करंट IC विद कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE। आउटपुट की वोल्टेज VCE और IC के बीच में ग्राफ होगा बाय कीपिंग द वैल्यू IB फिक्स्ड, यानी बेस करंट को यहाँ पे हम फिक्स रखेंगे। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, स्टार्टिंग में कलेक्टर वोल्टेज जब 0 होगी तो कलेक्टर करंट भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा।
यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। उसके बाद कलेक्टर वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करेंगे बाय कीपिंग द बेस करंट फिक्स, बेस करंट को हम नोट करेंगे। सपोज़ यहाँ पे हमें 50 माइक्रो एम्पियर इस तरह से हमें जो बेस करंट की वैल्यू मिल रही है। तो जब कलेक्टर वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो कलेक्टर करंट है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा हमारा, और इस तरह से हमें वैल्यू मिलेगी, इंक्रीज़ करता रहेगा। और एक टाइम पे क्या होगा, ये भी सैचुरेशन वैल्यू अटेन कर लेगा, यानी कितनी भी कलेक्टर वोल्टेज को अगर हम इंक्रीज़ करें तो जो कलेक्टर करंट है वो फिक्स हो जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। सपोज़ यहाँ पे हमने ले रखा है बेस करंट 50, कुछ वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली सपोज़ 50। उसके बाद अगर इसको इंक्रीज़ करें 50 की गैप के साथ इसको इंक्रीज़ करें तो जो हमें मिलेगा यहाँ पे करंट, जीरो से ही ग्राफ स्टार्ट होगा हमारा। इस तरह से ही हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी कलेक्टर करंट की, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा आफ्टर। तो यहाँ पे बेस करंट हो जाएगा हमारा 100, क्लियर, 100 माइक्रो एम्पियर। उसके बाद अगर 150 माइक्रो एम्पियर फिक्स कर दो तो फिर से क्या होगा, जो हमारा ग्राफ है इस तरह से आएगा और एक फिक्स वैल्यू अटेन करेगा। तो ऐसे 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे बेस करंट हो जाएगा 150, यहाँ पे हो जाएगा 200, क्लियर। तो ये है आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ से हमें देखो क्या कंक्लूजन मिल रहा। कंक्लूजन में फर्स्ट पॉइंट क्या है, IC इज़ जीरो फॉर जीरो वैल्यू ऑफ VCE, यानी कलेक्टर वोल्टेज जीरो पे क्या होगा, कलेक्टर करंट भी जीरो होगा, जैसा कि हमने ग्राफ में भी देखा। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ VCE, एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद क्या होगा, IC इज़ लार्ज फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ IB, यानी जब बेस करंट को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे और उसको एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे तो जो कलेक्टर करंट है वो भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, और एक पर्टिकुलर वैल्यू पे क्या होगा, सैचुरेशन स्टेट अटेन कर लेगा, क्लियर। ये थी कंक्लूजन। अब इसमें देखो हम दो क्वांटिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा इनपुट रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस को RI से डिनोट करेंगे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट। तो यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस है तो इनपुट की वोल्टेज हो जाएगी VBE, चेंज इन VBE वोल्टेज अपॉन चेंज इन बेस करंट IB एट VCE कॉन्स्टेंट। ऐसे ही आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आउटपुट रेजिस्टेंस हो जाएगा डेल्टा VCE, आउटपुट की वोल्टेज अपॉन आउटपुट का करंट क्या है, डेल्टा IC। तो फिक्स क्या रखा हुआ है हमने यहाँ ग्राफ पे, IB, यानी बेस करंट को फिक्स रखेंगे। तो ये दो क्वांटिटीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छे से नोट कर लेना इनको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके।